तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आप जैसे कि जानते होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत बार सुने भी होंगे, तो आप लोगों को पता चलता होगा कि क्या होता है ये क्या होता है, मीनिंगलेस होता है और ये बहुत ही अनकंफर्टेबल वर्ड लगता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इसको सीखे तो सीखे कैसे। ट्रिग्नोमेट्री में मेन ज़्यादातर जगह इसका यूज़ होता है। आप लोगों को इसको सीखने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक टेबल बनाना होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास 10 में टोटल 90 डिग्री तक का हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनाना होता है। और उसमें पहले क्या पढ़ना होगा, साइन का पढ़ना होगा, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट का पढ़ना होता है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ एक टेबल बना लेंगे। जैसे कि हम लोगों को टाइम बहुत कम है तो मैं इसको बना देता हूँ आप लोगों के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ एक हम लोग टेबल बना लिए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नीचे हम लोग एक टेबल बनाए हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे सारा वैल्यूज़ को। सबसे पहला वैल्यू क्या होगा हमारा, एंगल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ लिख दिए एंगल ए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपल से यहाँ लिख देंगे हम लोग साइन थीटा, या फिर साइन ए भी लिख सकते हैं क्योंकि एंगल ए दिए हम लोग, ठीक ना। यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ सारा वैल्यू पुट कर देंगे। 0 डिग्री का 0 डिग्री में, 30 डिग्री का 30 डिग्री में, 45 का 45 में। यहाँ से आप देख सकते हैं हम पहले 0 डिग्री पुट करेंगे। साइन का क्या होता है, 0 डिग्री का होता है 0, 30 डिग्री का होता है 1/2, 45 डिग्री का होता है 1/√2 और 60 डिग्री का होता है √3/2 और 90 डिग्री का होता है ओनली 1। अब क्या करना है, सिंपल से देख लीजिए आप कि हम लोगों को अब यहाँ जैसे हम लोग लिखे यहाँ साइन थीटा का, हम लोग यहाँ लिखे कॉस थीटा का, टेन थीटा का एंड कॉसेक थीटा का। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग लिख लिए है साइन थीटा का, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए लिख लिए है। आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा हम लोग 0 डिग्री का साइन के जैसे बनाए थे, ऐसे ही एक सिंपल सा ट्रिक मैं बता रहा हूँ यहाँ, बहुत ही आसान ट्रिक जो मैंने अपने क्लास 10 में यूज़ किया था। देखिए आपको यहाँ इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, साइन थीटा का होता है 0 डिग्री और 30 डिग्री का खाली साइन का याद करना है, बहुत ओनली साइन का याद करना है। 30 डिग्री का होगा 1/2, 45 का होगा 1/√2, 60 का होगा √3/2 और 90 डिग्री का होगा ओनली 1। अब क्या करना है, सिर्फ इसको अपोजिट डायरेक्शन करना है। कैसे कि इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहीं, इसको यहाँ, इसको यहाँ, समझ में आया। कैसे 1 का 1 इधर आ जाएगा, जो 90 डिग्री में था वो 0 डिग्री में आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा 30 डिग्री में, 45 का 45 भी रहेगा, 30 का आ जाएगा 60 में, 0 का आएगा 0 में। बस सिंपल सा खाली आपको 15 याद करना है, सेक याद करना है, कॉसेक, सेक और कॉट आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ही आसान तरीका से हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने सीख गए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है आप लोगों को याद करने का। इसको एग्जाम में जरूर से याद करके जाइएगा, नहीं तो फिर आप फेल हो जाइएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ एक क्वेश्चन गिवन है हमारा, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री। मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्पेशल इसलिए लाया हूँ क्योंकि यहाँ में जस्ट उससे ऊपर हम लोगों का टेबल लिखा हुआ है, तो इसका हम लोग को बहुत आसानी होगा। पहले यहाँ देख सकते हैं आप साइन 60 डिग्री हम लिख लेंगे, साइन 60 डिग्री हमारा √3/2। यहाँ हम लोग जैसे कि लिख लेंगे √3/2। यहाँ कुछ नहीं होता है, मतलब कि इंटू होता है, मतलब कि मल्टीप्लाई। अब कॉस 30 डिग्री में था हमारा √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री में था हमारा 1/2 और कॉस 60 डिग्री में था हमारा 1/2। अब सिंपल से क्या करना है, यहाँ देख सकते हैं आपकी हम लोग को, तो आपको देखना है सिंपल से हम लोग हम क्या करना है, मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ √3 है, √3 है, दोनों √3 क्या होगा हमारा ओनली फॉर 3 और 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 का टेबल में 1 × 1, 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4। अब दोनों को क्या करना है हम लोगों को, यहाँ एलसीएम लेना है। यहाँ हम लोग एलसीएम ले लेंगे। यहाँ क्या करेंगे, अब हम लोग 4 और 4 का एलसीएम 4 होगा, 4 का डबल में 4, 1 बार में आता है 1 3 ज़ा 3 प्लस 4 का डबल में 4, 1 बार में आता है 1 1 ज़ा 1 इज इक्वल टू 4/4।
हम लोग इसको काटेंगे तो हमारा आएगा आंसर 1। तो हमारा जो मेन आंसर होगा वो होगा 1। कितना सिंपल था, बहुत ही सिंपल तरीका से हम लोग इसको बना चुके हैं। उम्मीद आप लोग समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शॉर्ट्स जरूर देखिए।